अच्छा, कोई उम्मीद 3 बार में जब कोई उम्मीद इस देश को नहीं हुई, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल सस्टेन भी नहीं कर पाया, किसानों पर कोई चर्चा नहीं हुई, अग्निवीर पे चर्चा नहीं हुई, हम नए इंडस्ट्रीज़ पर बात नहीं किए, हम लघु इंडस्ट्री पर बात नहीं किए, हमने नौकरी पर बात नहीं की, हमने जनरल डिब्बा और रेल पर हमने कभी चर्चा नहीं किया। हम दिल्ली जब कबार खाना हो सकती है और दिल्ली पर कोई चर्चा कभी नहीं होती है। आप पूर्वांचल के लिए आप एक मंत्रिमंडल बनाइए। पूर्वांचल की जो स्थिति है, जो सोशियो इकोनॉमी जो स्थिति है, आप उसको आप उठा करके देखिए। आप फार्मर्स के किसी इश्यूज़ पर बात नहीं करते हैं, आप एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर पे बात नहीं करते हैं, आप महंगाई पर नहीं बात करते हैं, आप पेट्रोल डीजल पर, आप ऊर्जा हमारा कैसे सरवाइव करेगा, सोलर ऊर्जा पर आप बात नहीं करते हैं, आप पानी पे बात नहीं करते हैं, आप प्रधानमंत्री आवास जो इंदिरा आवास थी उस पर बात नहीं करते हैं। तो भैया आप बात किस पे करते हैं? बातचीत आपकी यदि इक्विटी बढ़ाने और अदानी अंबानी तक ही सीमित रह जाए, राष्ट्रपति अभिभाषण भी अपने मियाँ मिट्ठू हो जाए, 3 बार में जब हम किसी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बात नहीं कर पाते हैं, खाद हमारा आउट ऑफ मार्केट हो जाता है, समय पर हम बीज नहीं दे पाते हैं, हम ममता आशा, हम संविदा पर बात नहीं कर पाए, नियोजित शिक्षक के परमानेंसी पर बात नहीं कर पाए, तो भैया बात किस पर करते हैं? आरक्षण खत्म हो रही है, उस पर चर्चा नहीं होती है, जाति जनगणना के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं? महंगाई बढ़ेगी, किसी के जेब भरेंगे, किसी के जेब खाली होंगे, किसान जस के तस रहेंगे, अग्निवीर जस का तस रहेगा, रोजगार पे चर्चा नहीं होगी, आम आदमी के रेलवे पे चर्चा नहीं होगी। 18,000 से 38,000 प्लेन का टिकट है, 40,000 हो जाएगा, हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मजदूरों की कीमत दाम नहीं बढ़ेगी। तो भैया बजट से आप आम आदमी की बात नहीं करिए, किसी भी कोई सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर पर, की इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री पर तो कभी बात ही नहीं हो सकती। बिग इंडस्ट्री पर बात हो गई तो की और स्मॉल पर तो कभी बातचीत नहीं होगी। तो आप उम्मीद मत करिए, हम चाहेंगे बिहार को विशेष राज्य की उम्मीद है, विशेष पैकेज, और पूर्वांचल के लिए एक मंत्रिमंडल का ये निकाले कि मंत्रिमंडल अलग से पूर्वांचल का हो, ताकि पूर्वांचल के आम आदमी की जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर को बढ़ाने की जरूरत है, वह किसी एक निष्पक्ष मंत्रिमंडल से ही हो सकती है।